हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हम फ्यूचर इंडेफिनिट, पार्ट 2 में फ्यूचर कंटिन्यूअस और पार्ट 3 में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है वो आप थंबनेल पे देख ही सकते हैं और यहाँ पे हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं। तो आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आपको सेंटेंस बनाना आते हैं तब अच्छे से। ठीक है, तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको सेंटेंस सीखने की ज़रूरत है और सेंटेंस सीखने से पहले आपको वर्ड मीनिंग जानने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, देखिए किसके बारे में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जान लेते हैं हम इसकी पहचान, क्या पहचान होती है इसकी। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे पहचान। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लिखना, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में क्या होगा, रहा होगा, क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, रहे होंगे। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसकी पहचान। आदि शब्द आते हैं तो वो वाक्य कौन से कहलाते हैं, यहां से हम लिखेंगे दोबारा, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है यही। लेकिन इस सेंटेंस में हमको एक खास बात दी होती है कि इसमें टाइम दिया होता है कि काम कब से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, लाओ यहाँ से लिखते हैं हम, लेकिन इसमें समय दिया होता है। ठीक है, समय दिया होता है, होता है यानी कि समय दिया होता है कि काम कब से चल रहा है, 1 घंटे से चल रहा है या 2 घंटे से चल रहा है या सुबह से चल रहा है, शाम से चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम सबसे पहले लाइव समय के बारे में जान लेते हैं। तो समय हमको 2 प्रकार का दिया होता है, एक तो निश्चित समय दिया होता है और एक अनिश्चित समय दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम निश्चित समय के बारे में जानते हैं। पहले निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय के बारे में। ठीक है, निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय होता है अगर काम सुबह से चल रहा है या शाम से चल रहा है तब वो जो आता है वो निश्चित समय में आता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सुबह से या फिर शाम से। ठीक है, सुबह से चल रहा है या फिर शाम से चल रहा है तो वो जो काम आता है वो आता है हमारा निश्चित समय। अब बात कर लेते हैं अनिश्चित समय कौन सा होता है। तो अनिश्चित समय वह होता है, अनिश्चित समय कौन सा होता है, देखिए अनिश्चित समय जो होता है वो होता है हमारा जैसे कि 2 घंटे से या फिर 2 दिन से हो जाए, 2 दिन से। ठीक है, क्या हो गया, अगर निश्चित समय की बात हो तो सुबह से या शाम से आता है तब वह निश्चित समय होता है। और अगर बात करें 2 घंटे से या फिर 2 दिन से हो रहा है या 1 घंटे से हो रहा है, 1 मिनट से हो रहा है, तब हम उसको अनिश्चित समय बोलते हैं। ठीक है, अब इनके लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, देखिए अगर निश्चित समय आता है सुबह से शाम से तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर बात आती है अनिश्चित समय की तो इसमें हम प्रयोग करेंगे किसका, इसमें हम प्रयोग करते हैं हमेशा फॉर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फॉर का। ठीक है, और हमको एक बात याद रखनी है, इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे इस तरीके, जैसे कि सब्जेक्ट लिखेंगे हम सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे विल हैव, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, विल हैव बीन या फिर
शैल हैव बीन, ठीक है। देखिए इसमें क्या प्रयोग करते हैं हम, देखिए किस तरीके से बना रहे हैं हम इसको। सब्जेक्ट लिख रहे हैं, फिर विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम सिंस या फिर फॉर लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं फिर उसके बाद में, सिंस या फिर फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और उसके बाद में हम लगा देते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब हम इसकी बात हो गई। अब हम जानेंगे अफर्मेटिव के, हम पहले रूल जान लेते हैं फिर उसके एग्जाम्पल जानेंगे, ठीक है। देखिए बात करते हैं हम अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव, ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। अफर्मेटिव का जो मतलब होता है वो होता है हमारा सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य। जैसे कि एक हम रूल अब हम यहाँ से एक उदाहरण जान लेते हैं। जैसे कि वह 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमको इसमें एक बात याद रखनी है, हम हेल्पिंग वर्ब मतलब सॉरी इसमें क्या, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो क्या वह 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, ठीक है। मैंने वही बात बताई थी, अगर 2 घंटे आता है सेंटेंस के बीच में तब वह समय होता है अनिश्चित, और अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं हम फॉर, ठीक है। तो यहां से बनाएंगे वह के लिए क्या आ जाएगा, ही। अब ही आ गया भाई। अब ही की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे या फिर शैल हैव बीन का। तो भैया हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे विल हैव का, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए ही विल हैव बीन। अब क्या है भैया, अब जो है वो दिया है हमको, जैसे कि वह 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, तो ही विल हैव बीन। अब खाने के लिए तो भैया ईट होता है, और ईट में हमने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो हो जाएगा ईटिंग। क्या हो जाएगा, ईटिंग, ठीक है। तो ही विल हैव ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड, ठीक है, ईटिंग द फूड। अब ये कब से है, तो 2 घंटे से दिया है, ठीक है। तो हो जाएगा फॉर फूड फॉर 2 आवर्स, TWO 2 आवर्स, ठीक है भाई। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ही विल हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब हम, ये तो होगा फॉर वाला। अब हम एक देख लेते हैं, कौन सा, अब हम देख लेते हैं सिंस वाला, ठीक है। यानी कि जो निश्चित समय वाला होता है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि तुम सुबह से भाग रहे होगे, ठीक है। तुम सुबह से भाग रहे होगे, ये है हमारा, ठीक है। देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया फर्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड के बारे में। और सेकंड में क्या है भैया, हमको सुबह दिया है, यानी कि सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, जिसमें हमको निश्चित समय दिया होगा एक, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यू। अब हमने एक चीज बताई थी आपको, शायद नहीं बताई है तो यहाँ पे बता देते हैं। आई बी के साथ हम सॉरी बता नहीं पाए। आई और बी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आई बी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। शैल हैव, और आई बी के साथ हम प्रयोग करते हैं किसका भाई, शैल हैव बीन का, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बस इतनी बात आपको याद रखना। तो यू, अब ना तो भैया यहाँ पे आई है और ना ही यहाँ पे बी है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विल, ठीक है। तो यू विल हैव बीन। देखो यहाँ तक की बात होगी, हमने सहायक क्रिया भी लगा दी इसमें। तो यू यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा यू, और वही हमने बताया था यहाँ पर, तो फिर विल हैव लगा दिया, विल हैव बीन। अब बात हो रही है क्या, भाग रहे होंगे, ठीक है। क्या है, भाग रहे होंगे, ठीक है। यानी कि जो
क्रिया है हमारी क्या हो रही है, दौड़ने की यानी कि भागने की हो रही है। तो रन माने होता है दौड़ना, ठीक है, तो हो जाएगा रनिंग, रनिंग। तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव रनिंग, यू विल हैव रनिंग। कब से, कब से है भैया, सुबह से, तब क्या आएगा, सिंस आएगा, रनिंग सिंस। कब से, सुबह से, सो सिंस मॉर्निंग। ये हो जाएगा हमारा इसका ट्रांसलेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे की, यानी कि अब हम बात किसके बारे में करेंगे, अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे नेगेटिव के बारे में। तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक कमेंट जरूर कर दें। अभी कमेंट से हमें पता चलता रहेगा कि वीडियो भाई कहाँ तक है हमारी और कैसी क्लास चल रही है हमारी, सब कुछ पता चलता रहेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे नेगेटिव के बारे में। देखिए अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। वही रूल अपनाएंगे हम जो रूल हमने पहले अपनाए थे। आई और बी के साथ, आई बी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, शैल हैव। लेकिन हमको इसमें एक बात याद रखनी है, नेगेटिव वाले वाक्य में आई बी के साथ हम शैल का प्रयोग तो करेंगे लेकिन शैल के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे, ठीक है, शैल नॉट, शैल नॉट हैव बीन, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। और अन्य सभी कर्ताओं के साथ यानी कि हुई हो गया, शी हो गया, इनके साथ हम प्रयोग करेंगे बिल का, बिल नॉट हैव बीन, ठीक है। और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना है, इसमें और कुछ भी नहीं है नेगेटिव वाले वाक्यों में। जैसे कि पिताजी भोजन नहीं, पिताजी भोजन, इसको हम यहां से थोड़ा चेंज कर लेते हैं, पिताजी शाम से, पिताजी शाम से भोजन नहीं कर रहे होंगे। क्या होगा सेंटेंस, पिताजी शाम से भोजन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए इसी नियम के अनुसार करेंगे ट्रांसलेट। अब पिताजी है तो भैया पिताजी हैं, तो यहाँ से हम शुरू से इसको ऐसे ही बनाएंगे, द फादर, द फादर। अब बात आ रही है भैया नहीं करने की, तब हम क्या यूज करेंगे, विल। अब पिताजी हैं तो भैया अकेले हैं और वही हमने बताया था इस नियम में, तो विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। अब भाई करने की होती है टेकन, ठीक है, या फिर टेकन, टेक होती है, टेक माने करना या फिर, तो ये हो जाएगा टेकिंग, टेकिंग द फूड, भोजन करना, ठीक है। कब से, शाम से, समय दिया है निश्चित, क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का, द फूड सिंस इवनिंग, ठीक है। ये हो जाएगा भैया इसका करेक्ट आंसर, यानी कि द फादर विल नॉट हैव बीन टेकिंग द फूड सिंस इवनिंग, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमें और जान लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और एक सेंटेंस हो जाएगा, जैसे कि राजू दो
घंटे से, राजू 2 घंटे से लिख रहा होगा। राजू 2 घंटे से लिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, राजू वही बिल, ओ सॉरी, राजू 2 घंटे से, यहाँ पे हम लगा देते हैं नहीं, ठीक है, क्योंकि वाक्य नेगेटिव वाले चल रहे हैं। तो राजू विल नॉट हैव बीन, क्या कर रहा होगा, लिख रहा होगा। लिखने की होती है राइट, WRIT, और इसमें जोड़ देंगे ING, हो जाएगा राइटिंग। तो राजू विल नॉट हैव राइटिंग, कब से, 2 घंटे से, राइटिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेट, ठीक है। क्या हो जाएगा, राजू विल नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया नेगेटिव वाला, इससे पहले हम अफर्मेटिव वाला बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में। तो देखिए हम इसको थोड़ा क्लीन किए लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके साथ साथ मैं आपको रूल भी बताता चल रहा हूँ और प्लस एग्जाम्पल भी बताता चल रहा हूँ, प्लस क्या क्या रूल हैं, कहाँ कहाँ लग रहे हैं, सब कुछ बताते चल रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करो अभी। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, इंट्रोगेटिव। क्या है, अब बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव के बारे में कि इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव का जो मतलब होता है वो होता है भाई प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, इंट्रोगेटिव। और प्रश्नवाचक कौन से होते हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, यदि आता है बीच में तो प्रश्नवाचक ही वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना है। तो देखिए इसके बनाने के नियम क्या हैं वही हम जानेंगे सबसे पहले, फिर इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। वही बात सिंपल सी है, अगर क्या आया हो बीच में तो उसके हम विल हैव या शैल हैव से बनाएंगे, या फिर अगर कुछ हमारे बीच में आया हो तो उसके सबसे पहले लिख लेंगे। तो देखिए हम डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या वह 2 घंटे से, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, पढ़ रहा होगा, ठीक है। सेंटेंस हो जाएगा हमारा ये, क्या है, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब भाई शुरू में आया है क्या, तब हम इसको बिल या सेल से बनाएंगे, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। इसको हम बिल हैव या शैल हैव से बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको बनाएंगे यहाँ से, यानी कि यह जो है क्या है, वह, और वह के अनुसार हम क्या की अंग्रेजी लगाएंगे। तो क्या की अंग्रेजी वह के अनुसार लगाएंगे तो आएगी क्या, बिल, क्योंकि भैया आई बी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। बिल, अब क्या है, वह, तो हो जाएगा ही, बिल ही हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, बिल ही। अब हम फिर वही जो सहायक क्रिया बची हमारी उसको लगाएंगे, तो हो जाएगा बिल ही हैव बीन, ही हैव बीन, ठीक है। अब क्या है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, पढ़ना, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ना। तो पढ़ने के लिए आता है रीड, रीड माने पढ़ना, तो हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग द, ओनली हमको क्या दिया है, रीडिंग दिया है, ठीक है। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो ही, सॉरी, बिल ही हैव रीडिंग, कब से, 2 घंटे से, तो हो जाएगा फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इसका ट्रांसलेट। अब ये तो हो गया कौन सा वाला, जिसमें क्या शब्द शुरू में आया है। अब हम एक ऐसा सेंटेंस देखेंगे जिसमें क्वेश्चन मार्क बीच में आया हो,
तो ऐसा देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। तो देखिए यहां से देखते हैं, एक तुम से देख लेते हैं। एक तुम सुबह से जा रहे होगे। तुम सुबह से जा रहे होगे, ये है, ठीक है। सेंटेंस क्या हो गया? सेंटेंस हो गया हमारा कि तुम सुबह से जा रहे होगे, लेकिन हमको इसमें क्वेश्चन वर्ड तो दिया ही नहीं कहीं बीच में, तो हम क्या करते हैं कि इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा लेते हैं। जैसे कि तुम सुबह से कहाँ जा रहे होगे, कहाँ जा रहे होगे, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट, अब ये हो गया सेकंड। तुम सुबह से कहाँ जा रहे होगे, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो जो क्वेश्चन वर्ड हमको बीच में दिया है, हम उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले तो कहाँ के लिए क्या आता है? वेयर, ठीक है, वेयर। अब भाई तुम के अनुसार लगाएंगे सहायक क्रिया, तो वेयर विल। अब क्या है? तुम, तो तुम के लिए आ जाएगा वेयर विल यू हैव बीन। अब भाई जाने की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है? जाने की, तो जाने के लिए होता है गो, और गो में जोड़ देंगे हम ing, तो हो जाएगा गोइंग। तो वेयर विल यू हैव बीन गोइंग, कहाँ जा रहे हो? तुम सुबह से कहाँ जा रहे होगे। तो यहाँ तक की तो बात होगी हमारी। वेयर विल यू हैव बीन गोइंग, कब से? सुबह से, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। क्यों हुआ सिंस मॉर्निंग? क्योंकि भैया हमको जो समय दिया है वो एक निश्चित समय दिया है, ठीक है, निश्चित समय दिया है, तब ही हमने सिंस लगाया है। और जो हमने यही बात बताई थी, वही शुरू में भी बताई थी कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं रहने देते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जो है वो अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्या रूल है बनाने के। तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कहाँ तक है हमारी, कैसी है वीडियो, इन सभी के बारे में। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।